वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में लाकर अपने घर को एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। हम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि हमारा घर ना एकदम से नीट एंड क्लीन रहे, हमेशा ऑर्गेनाइज रहे। कोई भी आए देखे कहे कि हाँ आपका घर बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है, एकदम से ऑर्गेनाइज्ड है। बच्चों के साथ भी हम लोग यही कोशिश करते हैं, बट कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो हमारा घर होता है वो थोड़ा बिखर जाता है। बट अगर आप लोग ना ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन माने आपका घर बिल्कुल भी डिसऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, एकदम से ऑर्गेनाइज आपका घर रहने वाला है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, लगेगा भी नहीं कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगा रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं। तो सबसे पहली टिप्स है कि जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठकर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर तैयार होने के लिए आते हैं तो उसी वक्त ही हमें अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी ठीक कर देना चाहिए, उसको ना नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद है कि हम लोग मॉर्निंग में उठकर तो अपने बेड को बनाते हैं, डेली बनाते हैं, बट बीच में भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, दिन में 2 से 3 दफ़ा, कि जो पिलो वगैरह होते हैं, बेड होते हैं, बच्चे के खेलने से ना बिगड़ जाते हैं। तो अगर बच्चे खेल कूद के बेड से हट गए हैं या दूसरी जगह चले गए हैं तो आप लोग कोशिश करें तो बस जो पिलो हैं उन्हें सेट कर दें, या हल्की फुल्की सी जो बेडशीट बिगड़ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा हटा के ही लगाएं, आप वहीं की वहीं उसको एडजस्ट कर सकती हैं। इसी के साथ ही जो भी चीज़ आपको इधर उधर पड़ी दिख रही है, बोतल ग्लास वगैरह जो भी है, आप उसको भी उठा के तुरंत उसी की जगह पर रख दें। इसी के साथ ही डेली बेसिस पर ही हमारे कपड़े जो होते हैं वो वॉश होते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि उन कपड़ों को नेक्स्ट डे के लिए ना छोड़ें। जो भी है, आपकी बेडशीट है, कर्टन है, कपड़े हैं, जो जिस दिन आपने वॉश किए हैं तो आप उन चीज़ों को उठा के कपड़ों को फोल्ड करके जो आयरन करने हैं आप उन्हें अलग बास्केट में रख दें, और अगर करने हैं तो उसी वक्त आप आयरन करके कपड़ों को उन्हीं की जगह पर रख दें। तो इससे ना ये होगा कि जब नेक्स्ट डे आप कपड़े धोएंगे तो आपके 2 से 3 दिन के कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे, और फिर उसके लिए आपको घंटा आधा घंटा नहीं देना पड़ेगा। जो भी कपड़े आपने धोए सुखा के आप उनको तुरंत फोल्ड करके रख दें तो हार्डली आपको 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे, और 5 मिनट में ही ना आपके जो भी कपड़े हैं वो फोल्ड हो जाएंगे, और साथ में जिस जगह के रखे जाने वाले हैं जब आप फोल्ड कर देंगे तो आप उन्हें उन्हीं की जगह पर भी रख देंगे। तो इस तरह से ना ऐसा करने से हम लोगों का जो घर है वो मैसी नहीं रहेगा, क्योंकि कपड़े अगर हम लोग चेयर वगैरह पे छोड़ दें तो जो चेयर होती है, सोफ़ा है, बेड पे अगर इसी तरह से छोड़ देते हैं तो एक मैस क्रिएट करता है और ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस इसी वजह से ही ना हमारा घर जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड लगने लगता है। तो जब आप ऐसा करेंगी तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा और घर भी आपका ऑर्गेनाइज रहने वाला है। इसी के साथ ही बच्चे वगैरह होते हैं, टॉयज से खेलते हैं ना, टॉयज बिखेर के बच्चे दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो दानीन तो मेरी अभी छोटी है, मीरा इतना बड़ा है कि वो खुद अपने टॉयज को रख देता है खेलने के बाद, बट दानीन छोटी है मेरी। तो जो भी दानीन टॉयज खेलने के बाद तो जब वो हट जाती है टॉयज से, जब उसका मन भर जाता है तो मैं तुरंत ही उन टॉयज को भर के रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में उन टॉयज को फिर बिखरा ही रहने दूँ। इससे ये होगा कि आपकी जो जगह है ना वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। इसी के साथ ही आप लोग कोशिश करें कि विंडो वगैरह जो होती है या घर का कोई भी एक पार्ट है, फ्रीज वगैरह का कोई भी एक सेक्शन ले सकती हैं आप, किचन का है, विंडो है, डोर्स वगैरह हैं, आप कोई भी एक चीज़ की अच्छे से क्लीनिंग कर लें। उस पर एक टॉवल, माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो होता है, एक वाइप्स वगैरह आप लगा दें। तो इससे ना जो आपके विंडो वगैरह हैं, डोर्स हैं, ये एकदम से क्लीन रहेंगे, चमचमाते रहेंगे। हल्की फुल्की जो डस्ट इकट्ठी हो जाती है वो जब आप रोज़ के रोज़ क्लीन करते रहेंगे तो आपको ना इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। मुश्किल से 1 मिनट में ही आपकी जो विंडो है या कोई भी गेट वगैरह है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। फिर ना आपको वीकली या मंथली इन क्लीनिंग का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और इतना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ ही बच्चे वगैरह जो टीवी देखते हैं तो उनके रिमोट्स, और अब तो टीवी के 2-2 रिमोट होते हैं, उन रिमोट्स को आप ऐसे ही बिखरा हुआ बेड पे या कहीं भी ना छोड़ें। एक उनकी बास्केट बना दें और आप वहाँ पर टीवी रिमोट्स को रख सकते हैं। तो जैसा कि मेरी जो टीवी कैबिनेट है तो वहीं पर मैंने एक छोटी सी बास्केट रख रखी है, और एसी के टीवी के जितने भी रिमोट होते हैं मैं उसी बास्केट में रख देती हूँ।
तो हमारे जो प्लग्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे हमारे जो मोबाइल चार्जर हैं वो लटके रहते हैं, तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। उनको भी आप निकाल के फोल्ड करके एक कॉर्नर में एक बास्केट रख दें और उस बास्केट में आप उन चार्जर्स वगैरह को रख सकती हैं। इसी के साथ ही जब आपके बच्चे बड़े हैं, इतने समझदार हैं, तो आप उन्हें भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। जैसे कि अगर वो अपनी उन्होंने स्टडी की है तो उनसे कहें कि आप अपनी बुक्स वगैरह उठा के तुरंत रख दें। अगर वो खेले हैं तो उनसे बोलें कि टॉयज़ वगैरह रख दें। तो मेरा इतना बड़ा है जो कि वो अपनी चीज़ को खेलने के बाद अब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देता है। तो यहाँ पे बस इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मीराब से बोल दूँ, और मीराब में भी अब इतनी सहूलियत आ गई है कि वो अपनी पढ़ाई के बाद अपने बैग को जहाँ रखने की जगह है वो वहीं रख देता है। टॉयज़ वगैरह खेलने के बाद भी वो अपने टॉयज़ को जहाँ टॉयज़ रखे जाते हैं वहाँ रख देता है। इसी के साथ ही ना नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग जब किचन में अपना कुछ काम कर रहे होते हैं, सब्जी वगैरह बना रहे हैं या कोई भी अपना किचन में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम कोशिश करें कि हल्की फुल्की सी जो क्लीनिंग होती है, हमारे जो जार्स वगैरह होते हैं, ऑयल कैन होती हैं, या आपके बर्तन वगैरह रखने का स्टैंड है तो उसका आप एक सेक्शन ले सकती हैं, या आपकी कोई ड्रॉर वगैरह है आप उसे क्लीन कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह से आप खाना बनाते वक्त ही एक कोई भी सेक्शन की क्लीनिंग कर दें। तो इससे ना ये होगा कि आपको अलग से इन चीज़ों को टाइम नहीं देना पड़ेगा। साथ ही आपके दो काम सिमट जाएंगे, जैसे कि आपकी कोई भी क्लीनिंग है वो भी हो जाएगी और उसी के साथ ही आपका खाना जो बन रहा है साइड से वो भी बन जाएगा। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि खाना बनाते वक्त जैसे कि मसाला वगैरह भुन रहा है या दूध गर्म हो रहा है या फिर चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, तो उसी बीच में मैं हल्की फुल्की क्लीनिंग कर देती हूँ। नेक्स्ट टिप है कि आप 2 से 3 मिनट अपनी डस्टिंग को ज़रूर दें। इससे ये होने वाला है कि आप डेली ही जब अपनी किसी भी एक पार्ट की डस्टिंग करेंगे, आज आपने कोई किसी एक हिस्से की कर ली, नेक्स्ट डे आपने किसी एक हिस्से की कर ली, तो उस पर ना बहुत ही जल्दी से डस्ट जमा नहीं होगी, और जमा हो भी जाएगी तो नेक्स्ट डे आप उसको क्लीन कर देंगे। तो इससे ना ये होगा भी आपके डेकोर आइटम्स हैं तो उन पे ना एक धूल की परत जमा नहीं होगी, और धूल की परत जब जमा हो जाती है तो वो डेकोर आइटम कम और कबाड़ ज़्यादा लगने लगते हैं। तो कोशिश करा करें आप कि 2 से 3 मिनट ही अपनी डेली डस्टिंग को दें, और 2 से 3 मिनट में आप यकीन माने कि आप बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं। टाइमर सेट कर लें और सोच लें कि आपको ना इतना एरिया 2 से 3 मिनट में आपको क्लीन करना है, कैसे भी करना है, कुछ भी करके बस आपको क्लीन करना है। तो यकीन माने कि आप उतने टाइम में बहुत सारे एरिया को क्लीन कर लेंगे, डस्टिंग कर लेंगी, और आपका जो घर है ना वो भी एकदम से डस्ट फ्री हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो भी चीज़ें होती हैं ना जो जगह बेजगह हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी एक जगह पर ही पहुंच जाएंगी। क्योंकि जब हम डस्टिंग करेंगे तो जो चीज़ उस जगह की नहीं है तो जाहिर है कि हम उसको हटा के वहाँ से और जो उसकी जगह है वहीं पर पहुँचा देंगे। तो इससे ना हो गए आपके 2 फायदे कि आपकी जो जगह थी वो भी क्लीन हो गई, और जहाँ एक्स्ट्रा सामान आ गया था तो वो भी आपने हटा के दूसरी जगह पर जो उसकी जगह थी वो आपने पहुंचा दिया। इस तरह से ना आप ये छोटे छोटे से जो रूल्स हैं आप फॉलो करेंगे तो यकीन माने कि आपका घर ना एकदम से क्लीन और ऑर्गेनाइज रहने वाला है, बिल्कुल भी मैसी मैसी नहीं रहेगा। आपके बच्चे हैं, आप लोग हैं, घर में जितने भी मेंबर हों सबको थोड़ी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। ऐसा नहीं है कि आपका काम है तो बस आप ही लगे जा रहे हैं। बच्चे अगर आपके समझदार हो गए हैं, बड़े हैं, तो बच्चों से भी बोल दें कि जो चीज़ आपकी है तो आपने जब यूज़ करी है तो उसे उठाकर वहीं रख दें, और आप भी जब इस तरह से करेंगी तो आपका घर एकदम से क्लीन रहेगा। साथ ही ना प्रेस वगैरह करने के बाद हम लोग उसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर जब हम उसको फोल्ड करके रखते हैं तो जो उसकी वायर होती है वो बार बार गिरती पड़ती रहती है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए ना आपको एक जो बालों का रबर बैंड होता है उसको ले लेना है और वायर को उसमें अच्छे से टक कर देना है। तो इससे ना आपका जो वायर है वो बिल्कुल भी गिरेगा पड़ेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो बस कुछ ये थी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स, जिन्हें कि अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो ये जो रूल्स हैं वो 1 से 2 मिनट के हैं, और इससे ना आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने वाला है।
तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी कौन सी टिप्स लगी। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।